राम राम सर सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों आज मैं पहुंच गया हूं कवि विनीत चौहान सर के पास। बड़ी मुद्दतों से ये समय मिला है और मैं एक बहुत ही भ्रमित हूं, इनसे एक क्वेश्चन पूछने के लिए उत्साहित हूं कि सर एक चीज मुझे आपसे पूछनी है, अगर आप जी इजाजत दें जी तो। बिल्कुल। सर एक्चुअल में ये बताइए, जैसे कहीं भी कवि सम्मेलन होता है तो मेनली अलवर से ज्यादा बाहर जैसे दिल्ली या जयपुर के नियर बाई वहां पे हमारे पास एरोप्लेन की सुविधा भी है। अलवर में ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले यहाँ से दिल्ली जाओगे, आपका समय बर्बाद होगा, तो आप मेट्रो सिटी में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? ये सवाल मेरे दो दोस्तों का बड़ा अच्छा है। दलेश तारक मेहता में काम करते हैं, दलेश रोड़ा। उन्होंने कई बार कहा कि तू बॉम्बे क्यों नहीं आ जाता। कुमार ने कहा कि वो दिल्ली क्यों नहीं आ जाता, यहाँ सारे मीडिया के अपने वो बैठे हुए हैं और जयपुर मेरा खुद का मकान है। मैंने कहा जब मैं जयपुर जाने को तैयार नहीं हूँ तो मैं दिल्ली बॉम्बे तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दूं। अलवर मिट्टी का एक कर्ज है मेरे ऊपर, और वो ये है इस मिट्टी ने मुझे बनाया है। तो मेरा मानना ऐसा है, जनरली जो लड़के होते हैं वो क्या करते हैं, मेडिकल यहाँ से किया और विदेश चले गए, कनाडा चले गए, अमेरिका चले गए। यहाँ के फादर्स उनके मदर बड़े कॉलर ऊंची करके कहते हैं कि मैं कनाडा, मेरे बेटे बेटियां हैं। कभी बुढ़ापा देखा है आपने उनके माँ बापों का? वो या तो अनाथ वृद्धाश्रम में या घर की दहलीज पर दोनों बैठे हुए हैं। आपका लाभ यदि आपकी मिट्टी नहीं ले रही, आपके माँ बाप नहीं ले रहे हैं, तो आपका सेलिब्रिटी होना धिक्कार है, बेकार है, जीरो है। अलवर ने मुझे बनाया है, मैं मरते दम तक अलवर रहूंगा। न जयपुर जाऊंगा, न बंबई जाऊंगा, चाहे मीडिया कहीं जाए, चाहे टेलीविजन कहाँ है। जब उन्हें जरूरत होगी टेलीविजन यहाँ भी आते हैं, मुझे बुला लेते हैं, मैं चला जाता हूँ रिकॉर्डिंग कराने के लिए। ये अलवर की मिट्टी से मुझे प्यार। एक दूसरा क्वेश्चन सर, अनुमति चाहूंगा जी। सर, जैसे अभी आपने कहा कि आपके विचार तो हम समझ गए, आपके पुत्र होगा, अगर वो आपके विचार के अगेंस्ट चला गया हाँ, कि मुझे बाहर जाना है, हाँ, तो आप हाँ, उस समय क्या करें? दोनों बातें हमारे सुरेंद्र शर्मा जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं। कहने लगे मेरे को इस बात का कभी गुमान नहीं होता कि मेरा बेटा अमेरिका में है। मुझे इस बात का गुमान, और वो 1 करोड़ कमा रहा है, मेरा बेटा 50,000 कमा रहा है, लेकिन शाम को बैठ के मेरे साथ खाना खा रहा है, मुझे इस बात की ज्यादा खुशी है। मैं भी यही चाहता हूँ, मेरा बेटा डॉक्टर है, आज बन जाएगा, इंटर्नशिप कर रहा है। वो कनाडा अमेरिका ना जाए, वो अलवर आए, बहुत ज्यादा से ज्यादा वो जयपुर रहे, बस इससे ज्यादा दूर में कल्पना नहीं करता। लेकिन प्रतिबंध नहीं है, मैं अपने विचार पर लादूंगा नहीं। मेरी इच्छा ऐसी है कि वो यहाँ रहे, जिसके लिए मैं आज अपने पिता के साथ हूँ। मेरे पिता यहाँ हैं और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं अपने पिता के इस शक्ल सुबह शाम देख पा रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी उस बात में भरोसा नहीं करता कि आप वीडियो कॉल करके कहें पापा हैप्पी बर्थडे टू यू कनाडा से। मैं हूँ तो शाम को बेटा मेरे साथ हो। मैं उस पर प्रतिबंध तो नहीं डालूंगा, लेकिन मेरी इच्छा जरूर रहेगी कि वो भी यहीं रहे। एक लास्ट क्वेश्चन सर, जी। थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा आपके लिए। नहीं, लास्ट क्वेश्चन ये है सर कि हम देख रहे हैं कि आज की जनरेशन में क्या कुछ नहीं हो रहा है। पहले सीखते थे, छोटे थे, कि बड़ों का आदर करो, बड़ों का सम्मान करो। बड़े कुछ ऐसा कार्य कर जाते हैं, अपने सगे रिश्तेदार कुछ ऐसा कर जाते हैं, जैसे कि मैं बोलना चाहूंगा एक रेप छोटी बच्ची के साथ कर दिया, चाचा ने कर दिया, तो फिर से हम इस दुनिया में विश्वास किसके ऊपर करें? सवाल टिपिकल है। मैं समझ रहा हूँ जब से हम पश्चिम के पीछे भागे हैं, जब से हमने उस संस्कृति के पीछे अंधान कर, किसी विदेशी भाषा को सीखना, उसे जानना बुरा नहीं। जिनके दुष्परिणाम आ चुके वो भारत की तरफ लौट रहे हैं, वो योग की तरफ लौट रहे हैं, वो संस्कृति की तरफ लौट रहे हैं। हम तो ये कहना, हम तो सेकंड हैंड किताबें खरीद रहे हैं। जो वेस्ट कर चुका, उस वेस्ट को हम बेस्ट मानकर खरीद रहे हैं। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। वो लोग हमारे योगा शिक्षक इस समय अमेरिका में है, यूके के अंदर है, मेरे कई दोस्त हैं वहां पर जो जाते हैं सिखाने के लिए। हम वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप वेस्टर्न में महिला केवल भोग की वस्तु, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पत्नी का अलग दर्जा है, माँ का अलग दर्जा है, बेटी का अलग है। पूजन्ते यत्र नारी रमन्ते तत्र देवता का सिद्धांत हमने दिया। लेकिन आज सबसे ज्यादा टूटा तो कहाँ टूटा? वो हिंदुस्तान में टूटा। 4 साल की बेटी, क्या वासना उसके अंदर जगी होगी। उसको देख करके मैं देख रहा था परसों ठाणे की कोई घटना को देखकर, क्या दुर्भाग्य है। तो ये जो है, मुझे लगता है हमारे संस्कारों की कमी है। और संस्कार की पहली पाठशाला घर और दूसरा स्कूल, दोनों चीजें इतनी कमजोर हो चुकी हैं। न तो घर से बच्चों को कोई रिलेशन रहा, न बच्चों का घर से रहा, न विद्यालय के टीचर को हमने बहुत कुछ माना, वो कोचिंग सेंटरों की तरफ चले गए। यदि संस्कार की जड़ें कमजोर होंगी तो ये दुष्परिणाम सामने आएंगे। हमें सबसे पहले इन 2 कारकों को ठीक करना पड़ेगा, तो शायद हम इन दुष्परिणामों की तरफ रोक लगा सकेंगे। तो ये सर आपने समय दिया हमें, धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत राम राम सर।